नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 3 दिवसीय 21वां राज्य सम्मेलन समस्तीपुर शहर के कर्पूरी सभागार में शुरू हुआ। सम्मेलन से पहले महासंघ के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए शहर में एक मार्च भी निकाला गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जन सेवा से जुड़े विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। साथ ही सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं किया जाता है और सरकारी संस्थाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया जाता है तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आगामी बजट सत्र के दौरान सांसद के घेराव के साथ होगी। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे सीपीएम विधायक दल के नेता अजय कुमार ने भी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन नीति लागू किया जाए। समस्तीपुर से राशिद परवेज की खास रिपोर्ट। और जन सेवाओं के विभागों का निजीकरण कर रही है, कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। संविदा आउटसोर्स पर जो कर्मचारी हैं उनके रेगुलेशन का कोई इशू गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। और हम देख रहे हैं कि सभी विभागों में नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम से सभी को कौड़ियों के भाव में अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। इसलिए इन इश्यूज़ को लेकर के और ये जो लाखों लाख पद खाली पड़े हैं उनको भरवाने की मांग को लेकर के पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया है। और इस आंदोलन की शुरुआत जो बजट सेशन आएगा उसमें हम पूरे देश के कर्मचारी संसद के ऊपर प्रदर्शन करके उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और इसके बाद तमाम राज्यों में सम्मेलन होंगे, डिस्ट्रिक्ट पे होंगे, तालुक पे होंगे और उसके बाद फिर पार्लियामेंट पर एक दिल्ली के अंदर एक बड़ी रैली की जाएगी जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा दिल्ली से की जाएगी। जहाँ तक यहाँ बिहार का मसला है तो ये नीतीश बाबू की सरकार तीसरी बार शायद आई है, तो यहाँ हमारे कर्मचारियों के सामने काफ़ी मसले हैं। रेगुलाइजेशन नहीं है, खाली पद पड़े हैं, उनकी भर्तियां नहीं हैं, पुरानी पेंशन बहाली का कोई गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। तो इसलिए हम यहाँ की सरकार को, नीतीश बाबू सरकार को भी बोल रहे हैं कि समय रहते हुए निश्चित तौर से इन मसलों का बातचीत के द्वारा समाधान किया जाए। अदरवाइज़ यहाँ का कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन, लड़ाई की जो योजना है इस सम्मेलन में बनाएगा।